अपराधी अगर भाग रहा पुलिस पर फायरिंग कर रहा है तो उसका जवाब ही होगा। बधाई का ऐसे अपराधियों का ऐसे ही हश्र होता है कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी। अमन साहू एक गैंगस्टर था और जिस परिस्थिति में वो मारा गया उसको पुलिस छत्तीसगढ़ से लेकर आ रही थी। रायपुर जेल में वो बंद थे और पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग भी दी गई है कि बम चली पुलिस की गाड़ियों पे, वो भागने का कोशिश किया, उसमें फायरिंग हुई, वो मारा गया। अमन साहू जो है वो मारा गया पुलिस का एनकाउंटर में। हमारा एक जवान भी उसमें घायल है। नमस्कार मित्रगणों, विशाल की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर है झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े कारोबारियों की रूह कांप जाती थी। पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया और सदा के लिए शांत हो गया। 11 मार्च 2025 की सुबह पलामू जिले के एक हाई वोल्टेज एनकाउंटर में इस अपराधी की कहानी का हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग गया है। लेकिन ये कोई साधारण मुठभेड़ नहीं थी, इसमें था साजिश का ताना बाना, धमाके और गोलियों की बरसात। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे हुआ ये इनकाउंटर, कौन था ये अमन साहू जो 17 वर्ष की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखता है। और इस कहानी का अंत बिल्कुल विकास दुबे की कहानी की तरह हुआ। बस वो मध्य प्रदेश से यूपी की थी, ये छत्तीसगढ़ से झारखंड तक की है। तो कहानी शुरू होती है सोमवार की रात, जब झारखंड पुलिस की एक टीम रायपुर जेल से अमन साहू को लेकर रांची की ओर बढ़ रही थी। उसे हाल की कुछ बड़ी वारदातों में, जिसमें हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या शामिल थी, उससे पूछताछ के लिए लाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। सुबह के करीब 4 बजे का वक्त आधरी ठोठा नामक गांव पर अचानक पुलिस के काफिले पर इसी क्षेत्र में हमला हो गया। पहले सड़क पर बांस के पेड़ गिराए गए, फिर बम, और इसके बाद शुरू हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। ये मामला कोई और नहीं बल्कि अमन साहू के गैंग ने ही किया, ऐसा पुलिस कहती है। उनकी मंशा थी अपने सरगना को छुड़ाना, लेकिन ये साजिश पलट गई। पूरी कहानी में नौटंकी और नाट्य रूपांतरण बिल्कुल विकास दुबे की कहानी की तरह है। ठीक इस हमले में विकास दुबे की तरह अमन साहू की गाड़ी पलट जाती है और इसी अफरा तफरी में अमन साहू ने मौका देखा विकास दुबे की तरह और एक जवान का हथियार छीना और भागने की कोशिश की। पुलिस की स्क्रिप्ट है, यानी कि उसने पुलिस पर गोली चलाई जिसमें हवलदार राकेश कुमार घायल हो गए। लेकिन पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। करीब आधा घंटे तक चली इस मुठभेड़ में आखिरकार अमन साहू ढेर हो गया। उसके पास से वही हथियार बरामद हुए जो उसने पुलिस से लूटा था, यानी कि पहले उसके पास हथियार नहीं थे। पूरी कहानी आपको कानपुर वाले विकास दुबे की जब मध्य प्रदेश से यूपी लाया जा रहा था उस इनकाउंटर की याद दिलाती है। पलामू की एसपी रिश्मा रमेशन ने इस इनकाउंटर की पुष्टि करते हुए कहा है, हमारी टीम पर हमला हुआ था और जवाबी कार्रवाई में अमन साहू मारा गया है। एक जवान भी घायल हुआ है जिसे इलाज के लिए भेजा गया है। तो कहानी यूपी में बाबा के समय में विकास दुबे वाले इनकाउंटर जैसी है। कहानी कैसे रची गई, क्या असलियत है, तमाम चीजें, बहुत से सवाल भी उठेंगे। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये अमन साहू था कौन? कैसे एक 17 साल का लड़का, अमन साहू का जन्म रांची के मतावे गांव में हुआ। 17 साल की छोटी सी उम्र में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। साल 2013 में वो पहली बार चर्चा में आया था जब उसने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें डाली। उस जमाने में फेसबुक था। इसके बाद उसका आतंक बढ़ता गया। 150 से ज्यादा मामले रंगदारी, हत्या, डकैती उस पर दर्ज थे। वो झारखंड और छत्तीसगढ़ में बड़े व्यापारियों और ठेकेदारों का सबसे बड़ा खौफ बन चुका था, यानी कि उनके लिए सरदर्द। और तो और उसका कनेक्शन कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी जोड़ा जाता है। कुत्ते जुला मानते हैं, जेल में बैठकर वो वर्चुअल नंबरों से रंगदारी मांगता और जो उसकी बात नहीं मानता उसका अंजाम बुरा होता। उसका गैंग इतना सक्रिय था कि हाल ही में रांची में कोल ट्रांसपोर्टर विपिन मिश्रा का फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। नाम बढ़ाने के लिए वाकई में शामिल थी, इस बात की तो पुष्टि नहीं होती है, लेकिन तमाम चीजों में मीडिया रिपोर्ट में चीजें आई। अमन साहू को कई बार गिरफ्तार किया गया, पहली बार 2019 में, लेकिन वो फरार हो गया। फिर 2022 में उसे पकड़ा गया। 2 बड़े मामलों में उसे सजा भी हुई, रायगढ़ में 6 साल और लातेहार में 3 साल। हाल ही में वो रायपुर जेल में बंद था, जहां से उसे पूछताछ के लिए लाया जा रहा था झारखंड की राजधानी रांची, यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। लेकिन जेल की दीवारें भी उसके अपराध को रोक नहीं सकी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने हाल ही में कहा था, जेल से ही साजिशें रची जा रही हैं और अमन साहू इसका सबसे बड़ा
उदाहरण था, ठीक लॉरेंस बिश्नोई की तरह। खैर, अब तक का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमन साहू की मौत झारखंड में अपराध का ये सिलसिला कम कर देगी या थम जाएगा, या फिर उसके गैंग के बाकी गुर्गे अब और खतरनाक होकर सामने आएंगे और बदले की तरह होगा। ये इनकाउंटर एक जीत है पुलिस की, लेकिन चुनौती अभी भी बाकी है। एक तरफ नक्सलवाद से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस का काफिला तमाम ऐसे असामाजिक तत्वों से। और एक सवाल ये भी है, क्या जेलों में अपराधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि अमन साहू जैसे गैंगस्टर सलाखों के पीछे से भी आतंक मचाते रहे। अब तक की तो चीजें यही बताती हैं। तो ये थी अमन साहू की कहानी। अपराध की दुनिया में तेजी से उभरने और फिर गोलियों में ढेर होने तक का सफर। हमें बताएं कि आपको इस इनकाउंटर में क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें। और ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज और तमाम जानकारी के लिए आपको विशाल की रिपोर्ट पर चीजें मिलती रहेंगी। अपराध की दुनिया में नाम एक हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सी कहानियां हैं जो जेलों से चलती हैं, चाहे वो ठगों की हो, चाहे अपराधियों की हो, चाहे चीजों की हो। और अगर जेल से चीजें चलती हैं तो एक चीज और है, इसमें जेल प्रशासन के लोगों का भी हाथ और तमाम चीजें, नहीं तो अंदर मोबाइल और तमाम चीजें किसी संपर्क किस हिसाब से होता है, क्यों वहां से अपराधियों को सुधारने का जिम्मा होता है या उसके कर्मों की सजा देने का, वहां से भी ये नेटवर्क कैसे ऑपरेट कर लेते हैं। इस सवालों के बहुत से जवाब पब्लिक अपने अपने एंगल से देती है, लेकिन एक एंगल और है कि वाकई में अपराधी जेल से क्यों नहीं रुकते, किन की मदद से, किन के हाथ इनके सरों पर होते हैं जिससे वो लगातार वारदातों को अंजाम देते हैं। विशाल की रिपोर्ट में आगे और भी कहानियां मिलेंगी।